जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो है PTET। इसका अभी एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया होगा और बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ होगा आप लोगों का। जिस तरीके से आपकी तैयारी थी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग, जैसा आप सोच रहे थे बिल्कुल ठीक उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम हुआ होगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि PTET की कट ऑफ कितनी जाएगी और हम 2 ईयर और 4 ईयर दोनों के बारे में अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। यदि आपने 2 ईयर वाले का एग्जाम दिया है तो उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, और यदि आपने 4 ईयर वाला एग्जाम दिया है तो उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हमने ये जो वीडियो में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये हमने एक बहुत ही बड़े सर्वे के बाद हम ये कट ऑफ लेकर आए हैं। हमने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं जहाँ पर आपने खुद ने एग्ज़ाम का रिव्यू दिया है कि एग्ज़ाम किस लेवल का आया था, ठीक है। इसके अलावा वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म जिन्होंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियोस बना रखे हैं, हमने उन सभी वीडियोस को देखा है। उनके कमेंट सेक्शन में जो आपने फीडबैक दिया उस कट ऑफ को लेकर हमने वो देखा है। एग्ज़ाम के लेवल को इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा है और उसके बाद में हम इस कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि हमारा ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान है, ये ओवरऑल एक बहुत ही बड़े सर्वे के बाद निकल कर आया है। तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि लगभग इतना ही जाएगा। और जितना हम अनुमान लगाते हैं, इससे पहले जितने भी हमने एग्जामों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताया था, लगभग कट ऑफ उतनी ही गई थी, क्योंकि हम एक बहुत ही सटीक एनालिसिस के साथ हम जो भी बात करते हैं वो एक बहुत ही बड़े एनालिसिस की बात करते हैं। तो चलो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अजय शर्मा है, राइटर एंड एजुकेटर हूँ। और अब हम सबसे मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें नंबर ऑफ फॉर्म की, तो अब की बार 4,28,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे PTET के, टोटल दोनों के लिए, 2 साल और 4 साल वाले दोनों को मिलाकर टोटल 4,28,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे। जो एग्जाम का लेवल था वो बिल्कुल पिछले वाले एग्जाम के लेवल से मिलता जुलता था। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल का आ गया या फिर बहुत ज़्यादा इजी लेवल का आ गया हो। हम कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था। जिस कैंडिडेट ने सही ढंग से तैयारी की है, रियलिटी में उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अब जिसने तैयारी नहीं की तो उसका पेपर अच्छा हो, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि जब पेपर बहुत ईजी आ जाता है ना, तो उन लोगों का भी बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है जिनकी तैयारी कम थी। और जब पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है तो वो लोग भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते जिनकी बहुत ज़्यादा तैयारी रहती है। लेकिन जब पेपर मॉडरेट लेवल का आता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट अच्छे से तैयारी करता है उसको अच्छा स्कोर होता है, और जो कैंडिडेट अच्छे से तैयारी नहीं करता उसका कम स्कोर होता है। तो अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम 2 ईयर वाले के लिए डिस्कस करते हैं। देखो, 2 ईयर वाले में यदि आप जनरल कैटेगरी से और आपका स्कोर 350 से 355 के बीच में हो रहा है ना, तो ये समझो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, आपको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। अब आप अपने खुद के नियर बाई कोई कॉलेज चाहते हो तो उसके लिए लगभग आपका जो स्कोर हो 370 के आसपास होना चाहिए। यदि आपका स्कोर 370 के आसपास है ना, तो हो सकता है कि आप जो चाह रहे हो वही कॉलेज आपको मिल जाए। ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ 335 से 340 के बीच में जाने वाली है। ओबीसी की 330 से लेकर 335 के बीच में जाने वाली है। एससी की 320 से 325 के बीच जाने वाली है। और एसटी की 310 से 315 के बीच में जाने वाली है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2 ईयर के लिए। और यदि आप अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज लेना चाहते हो, आप अपने नियर बाई कोई कॉलेज लेना चाहते हो, तो उसके लिए लगभग आपके जो मार्क्स हैं वो इससे 20 नंबर ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ जैसे 375, 360, 355, 365 और 355, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं 4 ईयर वाले के लिए। एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इस वाली कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है, आप किस कैटेगरी से हो और आपका स्कोर कितना हो रहा है। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम एक और भी बड़े एनालिसिस तक पहुंच सकें। अब हम 4 ईयर वाले की बात करते हैं। देखो, 4 ईयर वाले की जो कट ऑफ है वो 2 ईयर वाले की तुलना में कम जाएगी, क्योंकि 2 ईयर वालों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो उनका जो पेपर लेवल है वो भी थोड़ा सा लेवल का आया था। और ये वो कैंडिडेट है जिन्होंने अभी 12th पास की है और वो आगे 4 साल में अपने 2 कोर्सों को कंप्लीट करना चाहते हैं।
तो यदि आप जनरल कैटेगरी से आपका स्कोर 340 से 345 के बीच में हो रहा है, आपको बिल्कुल 100% कॉलेज मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपका स्कोर 325 से 330 के बीच में, तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी से आपका स्कोर 320 से 325 के बीच में, तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। एससी कैटेगरी से आपका स्कोर 310 से 315 के बीच में हो रहा है, तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। और यदि आप एसटी कैटेगरी से और आपका स्कोर 300 से 305 के बीच में हो रहा है, तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। तो ये है 4 साल के लिए। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कट ऑफ को लेकर, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और साथ ही साथ प्यारे साथियों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपने 2 ईयर वाले का एग्जाम दिया या 4 ईयर वाले का एग्जाम दिया है, और आपका कितना स्कोर हो रहा है, आप किस कैटेगरी से हो। आपको 3 बातें कमेंट सेक्शन में लिखनी है। आपका कितना स्कोर हो रहा है, आप किस कैटेगरी से हैं, और साथ ही साथ आपने 2 ईयर के लिए एग्जाम दिया या 4 ईयर के लिए एग्जाम दी, ताकि हम एक और भी बड़े सटीक एनालिसिस के साथ, एक और भी शानदार वाले एनालिसिस के बाद हम आपको बहुत ही सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकें। और वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्होंने ये एग्जाम दिया था, ताकि उनको भी कट ऑफ के बारे में पता चल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ। बिल्कुल अच्छे तरीके से मोटिवेट रहो, जो होगा हमारे लिए अच्छा ही होगा।